ओके, तो हम टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सिंपल ग्राफ एंड मल्टीपल ग्राफ की डेफिनेशन देख ली थी लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ इज नल ग्राफ। नल ग्राफ भी हम देख चुके हैं। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस का सेट 5 हो। एजेस का सेट 5 हो मतलब जिसमें सिर्फ वर्टेक्स वर्टेक्स हो और वर्टेक्स का सेट 5 नहीं हो। इसका मतलब ये ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ वर्टेक्स वर्टेक्स हो। एजेस जो होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस 0 होना चाहिए। तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं नल ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें आप काउंटेबल हो, जिसकी वर्टेक्स को भी काउंट कर सकते हो, जिसके एजेस को भी काउंट कर सकते हो। दिस इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्राफ। इट मीन्स जहाँ पर आपका सेट ऑफ वर्टेक्स जो होना चाहिए वो भी काउंटेबल होना चाहिए और सेट ऑफ एजेस जो होना चाहिए वो भी काउंटेबल या फाइनाइट होना चाहिए। तो इस तरह का ग्राफ जो होता है वो फाइनाइट ग्राफ कहलाता है। इनफाइनाइट ग्राफ मीन्स ऐसा ग्राफ जिसमें या तो सेट ऑफ एजेस इनफाइनाइट हो या सेट ऑफ वर्टेक्स इनफाइनाइट हो या एजेस और वर्टेक्स दोनों इनफाइनाइट हो। इस तरह से ग्राफ को मतलब ना जिसमें आप एजेस काउंट कर पा रहे हो, ना वर्टाइसेस को काउंट कर पा रहे हो या दोनों को काउंट नहीं कर पा रहे हो। कोई भी एक, कम से कम कोई एक भी चीज़ इनफाइनाइट होगी तो उस तरह के ग्राफ को हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्राफ। ओके, अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ग्राफ आता है डायरेक्टेड ग्राफ। सो डायरेक्टेड ग्राफ मतलब सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ है जिसमें हमारे पास 4 वर्टाइसेस है, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4। एजेस से अगर हम एजेस की लेबलिंग करें तो सपोज दिस इज योर H1, H2, H3, H4, H5। ये अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड या सिंपल हम उसको बोलते हैं सिर्फ ग्राफ। मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिंपली ग्राफ। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें हमारे पास डायरेक्शन दी हुई होगी तो उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो ये जो है जिसमें एजेस में जो होती है डायरेक्शन दी हुई होती है, तो ये जो है ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो ग्राफ में जिसमें एजेस के ऊपर डायरेक्शन या एरो लगा होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। अब क्या होता है सूडोग्राफ। तो सूडोग्राफ एक तरह का जो है वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ ही है। सो डायरेक्टेड ग्राफ मतलब, लेकिन इसमें अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो है, ये एरो से फ्लो दिखाते हैं। तो फ्लो देखो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे फ्लो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पर इधर जा रहा है। इस पे ये फ्लो E1 से E1 पर ही आ रहा है। यहाँ पे फ्लो जो जा रहा है वो इस वर्टेक्स से, अगर ये वर्टेक्स के लेबलिंग करेंगे तो V1 से V2 की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पे जो है V3 से V2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर V4 से V3 की तरफ डायरेक्शन है ना। यहाँ पर भी एक डायरेक्शन मिसिंग है, यहाँ पर है। V4 से V1 की तरफ जा रहा है। मतलब कोई प्रॉपर नियम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन एक ही दिशा में बहता हो, नीचे की तरफ, ऐसा, तो इस तरह से ग्राफ को, या ऊपर की तरफ किसी एक ही डायरेक्शन में सारे एरो जाते हैं, तो उस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ के एग्जांपल को आप समझ सकते हो कि जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो टरबाइन होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनती है। सो इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद क्या होता है, आपके जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहाँ पर होते हैं। ट्रांसफार्मर से फिर वो अलग अलग कॉलोनी के एरिया में जो होगा ट्रांसफार्मर लगेंगे और वहाँ से फिर आपके घर तक वो पहुँचता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो सब जगह से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये एक स्यूडो एग्जांपल का एग्जांपल है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो आपके घर में वाटर सप्लाई होता है, तो वाटर सप्लाई भी जो आपके मेन नगर निगम होता है, नगर निगम से वाटर फिर आपकी हर जगह पर जो नल होते हैं वहां तक घर घरों तक पहुंचाया जाता है टंकी में स्टोर करके। तो वो जो फ्लो हो रहा है वो भी आपका कैसा हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो स्यूडोग्राफ है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। वेटेड ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ हो जिस ग्राफ में जो एजेस होती है इसके साथ एक पॉजिटिव नंबर असाइन हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ होता है वेटेड ग्राफ होता है। अगर मैं बोल दूं कि इसका वेट 3 है, इसका 3.5 है, इसका वेट जो है वो 2 है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, वेटेड ग्राफ हो जाएगा, कि जिसमें नंबर। वेटेड ग्राफ किसी भी कंपोजिशन में हो सकता है। वेटेड ग्राफ ऐसा हो सकता है, मैं बोलूँ एक एग्जांपल के तौर पर, कि सपोज ये जो है वो एक ये दिल्ली है, ये दिल्ली के आसपास का ये जो मुंबई है, फिर कोलकाता है, ये मद्रास है, और ये यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का ये जो है खर्चा है, या हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, या ये कह सकते हैं कि कितने जो है वो रूट्स अवेलेबल हैं। ये किसी तरह से, तो ग्राफ की बहुत सारी यूटिलिटी है, आप कई जगह यूज़ कर सकते हो। तो वेटेड ग्राफ किसी भी नंबर में, और इसके बाद फिर आप एल्गोरिथम करोगे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की, शॉर्टेस्ट स्पॉनिंग ट्री फाइंड करने की। तो वो सारा जो है ये ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म जो होता है उसकी एल्गोरिथम होती है कि आप कब से कब मिनिमाइज कर
सकते हो, अपनी कॉस्ट को, टाइम को मिनिमाइज कर सकते हो। तो जब तक आप क्या करते हो, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने के बाद जो भी जिसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रॉब्लम लेनी है उसका वो वेट बन जाता है, और वो वेटेड ग्राफ हो जाता है। और वेटेड ग्राफ में फिर आप एल्गोरिथम लगा के उसका जो उसको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हो। तो ये बनता है हमारा वेटेड ग्राफ। ठीक है।